नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीरज और आज हम वर्कशीट नंबर 36 को मिलकर हल करेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की है। निर्धनता एक चुनौती। मैंने पहली बार वीडियो बना रहा हूँ आज ये, और कुछ गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे, और कुछ अगर आपको सॉल्यूशन आप कुछ बताना चाहे बता सकते हो मुझे कि क्या मुझे और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इसमें। जैसे कि आप ये निर्धनता की चुनौती के चैप्टर नंबर 3 को पहले भी 2 वर्कशीट कर चुके हो इसकी, और आज हम इसको शुरू करेंगे। निर्धनता की चुनौती वर्कशीट नंबर 3 है ये सी की। वैसे 36 है, SST की 36 है और इस पार्ट की तीसरी वर्कशीट है। शुरू करें। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार द्वारा इसके लिए 2 प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से उपाय हैं? कार्यक्रम हैं आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। 2 हैं, नंबर 1 आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और नंबर 2 लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। 1980 के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही थी। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि किसको बोलते हैं? समृद्धि बोलते हैं विकास को। तो आर्थिक विकास दर कह सकते हैं इसको। आर्थिक विकास दर विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। 1980 तक क्या थी? 1980 तक 30 वर्ष की अवधि तक प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, और 1950 से 80 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही थी। तो अब क्या होता है? 1980 के दशक में भारत में आर्थिक दर जो है विकास में तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में शामिल हो गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। आर्थिक समृद्धि होगी तो निर्धनता का जो उन्मूलन होगा वो पक्का है। वो तो पता ही है कि जब विकास होगा तो निर्धनता कम होगी, क्योंकि हमें रोज़गार मिलेगा, तो हम लोग जो है रोज़गार करेंगे तो पैसा आएगा, पैसे से निर्धनता कम होगी, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं उनको हम ले पाएंगे आसानी से। तो सीधा सीधा संबंध है दोनों का। जब आर्थिक समृद्धि होगी तो निर्धनता उन्मूलन खुद ब खुद होगा। उन्मूलन का मतलब होता है कमी, मतलब किसी चीज़ में कमी लाना। आर्थिक समृद्धि, आगे चलते हैं। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। देखो, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम कौन सा है, कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, इसको बोलते हैं, इसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। मनरेगा योजना के तहत 1/3 जो रोजगार है वो जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से लेकर 281 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। क्या समझे इसमें? ये 2005 में जो आया था, मनरेगा नाम से जानते हैं इसको, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको कि कब आया था। 2005 में आया था, मनरेगा नाम से जानते हैं। और इसके क्या क्या उद्देश्य थे? 100 दिन तक हर एक घर को मजदूरी देंगे ये। अगर मजदूरी नहीं देंगे, 15 दिन के अंदर अगर मजदूरी नहीं देंगे तो क्या होगा? ये आपने पढ़ा भी
बेरोजगारी दैनिक दैनिक भत्ता मिलेगा इनको। दैनिक मतलब कि आज इनको रोज़गार नहीं मिला तो उस दिन के इनको पैसे दिए जाएंगे। गारंटी है, मतलब एक तरह से गारंटी है ये रोज़गार की। और इसमें क्या था, 1/3 जो महिलाएं थी, मतलब 1/3 महिलाओं को जो है रोज़गार सुरक्षित किया गया था कि मतलब 1/3 हिस्से पे रोज़गार के महिला ही काम करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक करने के इच्छुक है। अब आते हैं नंबर अगले पॉइंट पे। देखो 1993 में भी शुरू हुआ एक, वो क्या था, 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। लघु व्यवसाय क्या होता है, लघु व्यवसाय होता है छोटा सा बिजनेस। किसको, 1993 में क्या आया था, 1993 में आई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। और इसमें क्या था, जो पढ़े लिखे जो युवा थे उनको इसमें रोजगार उत्पन्न कराने के लिए अवसर देना था। तो ये अभी भी चल रही है और ये इसका लक्ष्य यही है कि बेरोजगारी दूर हो और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। 1995 में शुरू किए गए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सर्जित कराना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 मतलब 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अगला पॉइंट है ये। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब देख रहे हो कौन कौन सी आ रही है योजनाएं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत क्या क्या किया गया भाई, स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब जो आपके जो बीमार हो जाते हो तो वो मतलब उसको ठीक करने के लिए आपको चिकित्सक की जरूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटल खुले हैं आपके आसपास। प्राथमिक शिक्षा मतलब स्कूल खुले हैं आपके आसपास, बढ़िया बढ़िया स्कूल हो। ग्रामीण आश्रय मतलब आपको जो रहने की जगह हो। ग्रामीण पेयजल में पानी की जो सुविधा हो वो अच्छे से हो सके। वो जो गांव में विद्युतीकरण हो सके, मतलब बिजली पहुंच सके, तो बिजली से बहुत सारे काम निपटते हैं। तो ये क्या हुआ, तो ये किसके अंतर्गत है, ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, इसमें क्या, ये कब आरंभ हुई थी, 1999 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। ठीक है, अगली क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे कि इसमें दिखाया गया अंत्योदय अन्न योजना, अन्न मतलब खाने के लिए गेहूँ वगैरह की जो चीज़ थी वो निर्धन लोगों को दी जाती है। अभी भी अंत्योदय योजना अभी भी चालू है। अब देखो बच्चों, भावी चुनौतियाँ, भारत में जो निर्धनता है उसमें बहुत तगड़ी चुनौती है भारत के लिए, ये निर्धनता उन्मूलन। तो शुरू से पढ़ते हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, इसमें कोई नहीं कह सकती, इसमें कोई शक नहीं, गिरावट नहीं आई। पहले गरीब कम ज़्यादा थे, अब कम हुए हैं, थोड़े से घटे हैं मतलब। लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में जो है
वो व्यापक असमानता है, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है और शहरों में जो है कम है, तो असमानता हुई। कुछ राज्यों में ऐसा है। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य, उच्च आर्थिक समृद्धि विकास, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जन वृद्धि में गिरावट, महिला और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकेगा। निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की उपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो सकता है ये कि जो भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है? क्या उनके पास घर है? स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं हैं? रोजगार की सुरक्षा है? आत्मविश्वास और सम्मान है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है, इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी बड़ी चुनौतियाँ हमारे लक्ष्य होंगे। मतलब एक सिर्फ भोजन कमा लेना ही निर्धनता का उन्मूलन नहीं हो सकता। उनके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उनके पास घर होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिए, आत्मविश्वास और सम्मान होना चाहिए। जाति मतलब कोई ऊंची जाति है कोई नीची जाति का है, इसका कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई ये पुरुष है स्त्री है, इसका कोई भेद नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरह से निर्धनता उन्मूलन जो है वो एक समानता की तरफ ले जाता है, इक्वालिटी की तरफ। अगर इक्वालिटी होगी तो निर्धनता उन्मूलन जो है कम होगा, और हम विकास करेंगे तो ही निर्धनता उन्मूलन कम होगा। तो निर्धनता उन्मूलन को करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है बहुत सारी। आपको इन चलो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया था किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाता है और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, ये 2 प्रकार के उपाय हैं जो इसमें आपको वर्कशीट में दिए गए हैं और समझाई भी गई हैं। मैंने प्रयास किया समझाने का। अगर आपको समझ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आए तो आप मुझको बता सकते हो कमेंट करके, लिख कर कुछ भी कि क्या प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं समझ में आया, मैं तेज़ बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, या तेज़ या फिर सही नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा पहला प्रयास है, अगर इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा पढ़ाऊँ आगे आपको। और भी वीडियो में पढ़ाना और लाइव पढ़ाना एक दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो फिलहाल, क्योंकि लाइव नहीं चल रहा है। लाइव चलेगा तो क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और पूछोगे भी। लाइव का ये है कि आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोलते, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? अभी आपने ऊपर देखा, पढ़ा, ध्यान से पढ़ना एक बार और दोबारा कि क्या बताया था इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आपको देखना है या आप लिखोगे अपनी वर्कशीट पर, पढ़ लेना एक बार दोबारा फिर से। मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य मैंने आपको बताए थे अभी। जो मनरेगा कार्यक्रम है उसके क्या क्या उद्देश्य थे? मनरेगा क्या है? 2005 वाला है ये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ठीक है, इसके जो उद्देश्य थे वो क्या क्या थे ये आप देख लेना एक बार पढ़ के। इसके उद्देश्य थे 100 दिन के लिए काम उपलब्ध कराया की गारंटी थी, और महिलाओं को भी काम दिया जा रहा था इसमें। ये इसके उद्देश्य थे। मतलब एक तरह से गरीबी का उन्मूलन, मतलब निर्धनता उन्मूलन करने का ही उद्देश्य था इसका भी। अगला क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम के क्वेश्चन नंबर 4, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? ये आप सोच सकते हो, देख सकते हो, पढ़ के देख लेना एक बार क्या हो सकते हैं। मैंने भी पढ़ा दिया है वैसे। आपके विचार में निर्धनता उन्मूलन, अगला क्वेश्चन, आपके विचार में निर्धनता दूर करने के क्या क्या
क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ये भी मैंने बताया आपको ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में क्या किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों। मैंने बताया था कि सिर्फ भोजन जुटा लेना ही इंसान के जीवन में काफ़ी नहीं होता, उसके लिए क्या क्या आवश्यक होती हैं चीज़ें, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समाज में सम्मान, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो धन्यवाद बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।